कन्वर्ट करना है। अच्छा, इसका मतलब कन्वर्जन दे रहा है। कहाँ से कहाँ तक दे रहा है बच्चों, वो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ से कह रहा है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अच्छा, बेंजीन होगा इसका मतलब, ठीक है, उसके ऊपर सल्फोनिक एसिड, ये रहा पहले बेंजीन, इसके ऊपर सल्फोनिक, इसका मतलब हो जाता है SO3H। अच्छा, SO3H बच्चों कहाँ से आ रहा होगा, ये आ रहा होगा हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, इससे फिनॉल बनाना है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ पर जाना है हमें, बेंजीन क्या बना जाएंगे, फिनॉल बन जाएगा, ठीक है। अब कैसे बनाएंगे, तो इसको हम लोग सबसे पहले ट्रीट कराते हैं बच्चों NaOH के साथ, ठीक। यहाँ से NaOH के साथ जैसे ही ट्रीट कराएंगे तो यहाँ से H को रिप्लेस करेगा, यहाँ से वाटर निकलेगा तो आएगा SO3Na, ठीक। क्या हो गया, यहाँ से ये इस तरह वाटर निकल गया, SO3Na बन गया, ठीक है। प्लस हमारे पास अब हमको क्या चाहिए, हमको फिनॉल चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ से इसको वापस से ट्रीट कराते हैं NaOH के साथ। किसके साथ, NaOH के साथ। अगर तुमको रिएक्शन देखो डायरेक्ट याद करनी है, तुम डायरेक्ट रिएक्शन को याद कर सकते हो कि पहले स्टेप में हम लोग 3 मोल्स ऑफ NaOH लेते हैं और सेकंड में हम लोग क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। अगर तुम्हें सिर्फ इतना याद करना हो, सिर्फ इतना याद कर लो, तब भी बन जाएगा, तब भी रिएक्शन एकदम सही है। लेकिन अगर थोड़ा सा मेथड जानना है तो फिर हम लोग इसको क्या करते हैं, NaOH के साथ ट्रीट कराते हैं, 573 केल्विन लेते हैं और फ्यूज्ड करते हैं, ठीक है। अब यहां से हमारे पास क्या होगा, वापस से फिर से बेंजीन रहेगा। यहाँ पे हमारे पास समझने की कोशिश करना, यहाँ से क्या निकलेगा, Na, कितने Na, 2 Na, तो Na2, ठीक। बचा हुआ SO3 निकल जाता है, SO3 निकल जाएगा, SO3 निकल गया, ठीक। अच्छा, हमने यहाँ पे 2 मोल्स लिए थे, इसका मतलब एक Na बचा हुआ है, एक Na यहाँ पे आ जाएगा, एक O बचा हुआ है, एक O आ जाएगा, तो ONa यहाँ पे बन जाएगा, ठीक। बाकी बचा हुआ प्लस क्या निकल जाएगा, H2O। इतनी बात क्लियर, पक्का, अच्छे से। अब इसका हम लोग क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस यानी हम लोग इसका एसिडिफिकेशन करते हैं, या तो हम लोग HCl के साथ ट्रीट करा दें, या तो हम लोग H2SO4 के साथ ट्रीट करा दें। तो यहाँ से क्या होगा, OH बन जाएगा और NaCl क्या हो जाएगा यहाँ से, या फिर Na2SO4 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। सभी को अच्छे समझ आया। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। देखो फिर मैं कह रहा हूं, अगर तुम लोग को इतना स्टेप भूल जाओगे तो सिर्फ इतना ध्यान रख लो, मैंने तुम्हें बाय प्रोडक्ट के साथ भी बताया है कि कैसे निकलता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है इथाइल अमीन से हमें बनाना है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अमीन, इथाइल पहले क्या होगा, C2H5, अमीन क्या होगा बच्चों, NH2, ठीक। यहां से हमें कहां जाना है, यहां से हमें जाना है इथाइल अल्कोहल यानी C2H5OH तक जाना है। अच्छा ठीक है, अब इसका मतलब इसकी जो रिएक्शन है वो बहुत ईजी है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ट्रीट करा दो बच्चों HNO2 के साथ। HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO2 नाइट्रस एसिड। क्या होता है, नाइट्रस एसिड। जब भी अमीन का हम लोग नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग को डायरेक्ट मिलता है इथेनॉल, प्लस यहाँ से नाइट्रोजन गैस प्लस वाटर, यहाँ से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो इथाइल अमीन से हमें जाना था इथेनॉल में, हमने क्या किया, HNO2 के साथ सिंपली रिएक्ट करा दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या, इथाइल अल्कोहल से डाई इथाइल ईथर बनाना है। अरे तो बहुत ज्यादा इजी है, इसको तो हम लोग ने बहुत बार किया भी होगा। हमारे पास क्या था, इथाइल अल्कोहल से डाई इथाइल ईथर। अच्छा, इथाइल अल्कोहल C2H5OH अभी हम लोग ने देखा। डाई इथाइल ईथर, इसका मतलब ईथर क्या होता है, कार्बन O कार्बन, ठीक। तो यहाँ पे डाई इथाइल है तो डाई इथाइल, ईथर है तो ईथर, फिर से डाइथाइल, ठीक। अच्छा ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ से यहाँ पहुँचना है, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए देखो हमारे पास इसकी 2 रिएक्शंस होती हैं। कैसी होती हैं, इसकी 2 रिएक्शंस। पहली, हम लोग इसको ट्रीट करा देते हैं कि जैसे देखो समझने की कोशिश करना, पहले मान लो मैंने इसको ट्रीट करा दिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ठीक। अच्छा, पहले जब ये लो टेम्परेचर पर हीट करेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ से फॉर्मेशन करता है इथाइल है ना, तो CH3 CH2, फिर ऑक्सीजन, यहां पे आ जाता है SO3H। क्या रिप्लेस कर गया, H रिप्लेस कर गया। इसका जो बच्चों एक एसिड का जो H है, HHO4 है ना, HSO3 है ना, तो यहां से इसका एक H वाटर के साथ निकल गया, ठीक। हमारे पास क्या बच गया, SO3H, तो SO3H यहां पे आया प्लस वाटर निकल गया H2O, ठीक। अच्छा, फिर हम लोग इसको ट्रीट करा रहे हैं किसके साथ, इथेनॉल के साथ। वापस से ये एक यूनिट वापस से ट्रीट करती है इथेनॉल, इसका मतलब CH3 CH2OH के साथ, ये वापस से इसके साथ ट्रीट किया, ठीक। अब टेम्परेचर हम लोग ने थोड़ा सा इंक्रीज किया 140 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हमारे पास बनता है डायरेक्ट ईथर, वो भी डाइथाइल, तो C2H5O C2H5। अब तुमको निकलता हुआ क्या दिख रहा होगा,
यहाँ से निकलता हुआ H2SO4 दिख रहा है, H2SO4 यहाँ से बाहर हो जाता है, हमारे पास क्या बन गया, डाइथाइल ईथर। अब समझना, यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करना, मैंने तुम्हें पूरा स्टेप बताया स्टेप बाय स्टेप कि कैसे करते हैं, लेकिन अब हमें डायरेक्ट एग्जाम में अगर डायरेक्ट चाहिए कि अगर हम इसको शॉर्ट में भी कर सकते हो तो कैसे करेंगे। यहाँ पे हम लोग ने क्या लिया, 140 डिग्री सेल्सियस लिया। अच्छा 140 प्लस 273 हमारे पास कितना हो जाएगा, 3, यहाँ पे आया 1 और यहाँ पे आया 4, इसका मतलब या तो 413 केल्विन। तो यहाँ से हमारे पास बनता है डाई इथाइल ईथर। क्या बनेगा यहाँ से हमारे पास, डाई इथाइल ईथर बनेगा। ठीक, समझ आया इतनी बात अच्छे से, पक्का, कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर इसी की जगह हम लोग यहाँ से टेम्परेचर को क्या कर दें, टेम्परेचर को यहाँ से बढ़ा दें, बढ़ाने का मतलब है, मतलब हमने लिया C2H5OH और यहाँ से अगर टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया 170 डिग्री सेल्सियस। अच्छा अब 170 में ऐड करो 273 तो कितना हो जाएगा, 344, इसका मतलब 443 केल्विन। तब यहाँ से जो हमारे पास बनता है वो बनता है इथीन। क्या बनेगा, इथीन। कैसे इथीन बना होगा, हमारे पास C2, अच्छा इसको मैं कैसे लिखूँ, CH3, इसको मैंने लिखा है CH2, एक के साथ क्या है OH, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको भी CH2 लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ H। देखो मैंने हीट किया ज़्यादा की प्रेजेंस में, तो यहाँ से क्या हो गया, मेरे पास ये वाटर के फॉर्म में निकल गया, बचा गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका मतलब लो टेम्परेचर के साथ डाइथाइल ईथर, हाई टेम्परेचर के साथ एल्कीन बनेगा।